अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था पोलर एंड नॉन पोलर, उसका नेक्स्ट जो पार्ट है प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम नेचर ऑफ बॉन्ड जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो टॉपिक था उसमें आपको मैंने बताया कि किस तरह से अनइक्वल और इक्वल शेयरिंग होगी और किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से पार्शियल चार्जेस आएंगे। By using electronegativity values, it is possible to predict whether a chemical bond will be ionic or covalent in nature. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर आपको पता है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेचर ऑफ बॉन्ड जो है वो कोवलेंट है या आयोनिक है। आयनिक और कोवलेंट इन नेचर, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एलिमेंट ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसा कि हैलोजन जो ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको अगर आप देखें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। एंड एलिमेंट 4 ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे अल्कली मेटल्स को देखें आर आयोनिक इन नेचर। देयर इज़ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दैम, क्योंकि अल्कली मेटल्स जो हैं वो कंप्लीट ट्रांसफ़र करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो द बॉन्ड between elements of comparable electronegativities will be covalent in nature as the bond between carbon and hydrogen in methane or nitrogen and hydrogen in ammonia. If the difference of electronegativity between two element is more than 1.7, अगर तो डिफरेंस जो है वो 1.7 आ जाए या इससे ज़्यादा आ जाए। If the difference of electronegativities between two element is more than 1.7 से ज़्यादा आ जाए, the bond between two atom will be covalent। क्या होगा? covalent। अगर इससे ज़्यादा आए तो कोवलेंट और इससे कम आए तो आयोनिक होगा। तो अगर आपके पास कोई भी दो एलिमेंट हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, तो आप उन दोनों को जो है उसकी वैल्यू का डिफरेंस निकालें माइनस करने के बाद, तो आप देखें कि 1.7 या 1.8 आ रहा है तो नेचर ऑफ बॉन्ड जो है वो कोवलेंट होगी, और अगर इससे कम है तो नेचर ऑफ जो बॉन्ड है वो आयनिक होगी। तो इस तरह से आप बहुत से एलिमेंट्स की जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेचर क्या है बॉन्ड की, कि उसके अंदर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है या उनमें आयोनिक बॉन्ड है। तो उसके लिए आपको नेगेटिविटी का जो टेबल है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए ताकि आप प्रिडिक्ट कर सकें कि नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ अ कोवलेंट बॉन्ड डिवेलप आयोनिक करेक्टर इन इट, एक्सप्लेन। हाउ अ कोवलेंट बॉन्ड डिवेलप आयोनिक करेक्टर इन इट, एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन का आंसर है, इफ़ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, टू डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी एक ए है बी है, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको हेट्रो एटम्स कहा जाता है। अगर सेम हो तो होमो एटम्स आएगा। देन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी अट्रैक्टेड इक्वली बाय द बॉन्डेड एटम। अब अगर दोनों यहाँ पर डिफरेंट है तो डिफरेंट जो है इनकी शेयरिंग इक्वल नहीं होगी। अगर सेम हो तो इनकी शेयरिंग जो है वो इक्वल होगी। यहाँ पर क्या है? डिफरेंट है। वन ऑफ द एटम विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रॉन्गली। सपोज इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है तो इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ अपनी तरफ लेगा, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कम है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। तो अगर डिफरेंट हो तो ये आता है, लेकिन अगर सेम है तो फिर दोनों की इक्वल स्ट्रेंथ है तो दोनों की इक्वल शेयरिंग होगी, इक्वल ब्रेकडाउन होगा। One of the atom will attract the bond pair of electron more strongly than the other one. This atom will be called as more electronegativity, more electronegative। यहाँ पर अगर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है इट्स मीन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ अपने इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ ले रहा है, तो इसलिए इसे कहा जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। When there is difference of electronegativity between two covalently bonded atom, there will be unequal attraction for the bond pair of electron between such atom। यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, ये है हाइड्रोजन और ये है आपके पास क्लोरीन। ये क्लोरीन के एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की जो है वो आपके पास है 2.2 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2। तो ये आपके पास है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। अब इसमें से किसकी ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इसकी ज़्यादा है, तो स्ट्रेंथ भी इसी की ज़्यादा होगी। तो ये ज़्यादा पावर के साथ इसके भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो बॉन्ड जनरेट होगा वो इस तरह से आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपना भी इलेक्ट्रॉन दे दिया
और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा कि उसने उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहाँ पर ये पार्शियल चार्जेस आ गए। तो अब आप बताएं यहाँ पर जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा, इसका डिफरेंस निकालें। डिफरेंस निकालने के बाद आपने बताना है कि नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, आयोनिक है या कोवलेंट। नेक्स्ट, when there is difference of electronegativity between two covalently bonded atoms, there will be unequal attraction for the bond pair of electron between such atom. It will result in the formation of polar covalent bond. The difference between electronegativity of hydrogen and chlorine is 1.0. As the electronegativity of chlorine is more, it attracts the shared pair of electron towards itself with a greater force. A partial negative charge and is therefore created on chlorine, and in turn a partial positive charge on hydrogen. Due to electronegativity difference, it creates polarity in the bond and is called polar covalent bond. और डेल्टा का साइन ये पहले भी डिस्कस किया था। डेल साइन क्या है? इंडिकेट पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर पेयर और bonded pair of electron. The compound resulting from polar covalent bond are called polar compound. For example, water, hydrogen fluoride and hydrogen chloride इसकी एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिफरेंस में बताई थी कि किस तरह से ये डेल साइन क्रिएट होगा और किस तरह से ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ bonded atom is directly proportional to the extent of polarity. Polarity is the direct measurement of ionic character of covalent compound. More is the polarity, more ionic. अगर polarity ज़्यादा वो उतना ज़्यादा ionic होगा, will develop in covalent compound. तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ तक ही आपने लिखना है। सबसे पहले आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद डेल्टा साइन का बताएंगे, फिर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बताएंगे, और उसके साथ आपने एग्जांपल्स जो हैं वो ज़रूर बतानी है जो कि मैंने आपको वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड की और हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताई थी, वही आपने इसमें भी ऐड करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।